ये रीडिंग है लियो के लिए। सो लियो, क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये फुल मून आपके लिए क्या करने के लिए जा रहा है? तो देखती हूँ, मैं साइकिक वे में ही मैसेजेस डाउनलोड करती हूँ। दिस इज नॉट टिपिकल टैरो कार्ड रीडिंग, दिस इज अ साइकिक मीडियमशिप डाउनलोड एंड मैसेज फॉर यू। ठीक है ना, जो मैं मैसेज ऊपर से डाउनलोड कर रही हूँ। मतलब मुझे इस टाइम पे किसी ने पोजेस करके रखा हुआ है और मैं बोले जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मैं जब पोजेस हो चुकी होती हूँ तो मेरे पास और दिमाग नहीं होता है सोचने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही होगा, क्या बेस्ट होगा। अगर आपको 11-8 या 8-11 दिखाई दे तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन। ऑलराइट, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक मिररिंग टाइप का एनर्जी काम कर रहा है। मतलब आप जैसे हो, कोई और भी है जो ऐसा ही है। अगर आप बुरे इंसान हो तो कोई आपके आसपास भी बुरा इंसान है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, चाहे ये अच्छा इंसान आपके पास ना भी हो, लेकिन दूर से होने से भी ये बंदा आपको या ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग लुक, मैंने कहा था ना, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 46 एंड कार्ड नंबर 47। कोई तो है जो आपको देख रहा है दूर से, आपको एक क्रिस्टल की तरह, मतलब आप सच में बहुत कीमती हो, आपको जेम की तरह देख रहा है। ठीक है ना, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक तितली भी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है लियो कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो और आप बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ आप कुछ फैसले जिंदगी के लेना चाहते हो। लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मुझे हील करना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर मैं हील हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो ये जो मैजिशियन एंड द मिरर, इसीलिए मैंने कहा था, मैजिशियन एंड द मिरर देख के कहा था कि कोई है जो मिररिंग एनर्जी पे है आपके साथ में। तो ये कार्ड निकल करके आया। यस, ये इसको वैलिडेशन करता है कि आपका लाइफ में कोई मिररिंग एनर्जी है। मतलब आप किसी को प्यार करते होगे, अगर आप करते हो तो बोल नहीं पा रहे होगे या बोला नहीं होगा अभी तक। ठीक है ना, लेकिन कुछ है आपके बीच में, एक खिंचाव सा है एक दूसरे के अंदर। ये एक मिररिंग एनर्जी है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो तो अगला भी ऐसा फील कर रहा है। आप दोनों ही एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो इस टाइम पे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दोनों ही बहुत दुखी रहे हो, आप दोनों ही लाइफ को एक्सपीरियंस किया है टू इट्स कोर। तो आप दोनों का ही हीलिंग चल रहा है इस फुल मून पे। आप दोनों के ही हीलिंग, रिलेशनशिप को हीलिंग करेगा, थॉट्स को हीलिंग करेगा, आपकी इमोशंस को हील करेगा। और फिर राइट टाइम पे एक मिरर एनर्जी की तरह एक थिंकिंग वुमेन और एक थिंकिंग मैन एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में खड़े हो जाएंगे। देख रहे हो, येन एंड यांग, हाथ फैला हुआ है, एक तरफ येन है, एक तरफ येन है, और ये है येन एंड यांग। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। व्हेन आपका जब डाउनलोड कॉम्प्लीमेंट करता है, कार्ड्स भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये मान के चलो कि ये प्रॉफिटिक मैसेज है। जिन लोगों का दिल को छुआ है ये मैसेज, ये बिल्कुल वैसे ही है। कोई है जो दूर बैठा आपके लिए तड़प रहा है, सोच रहा है, ख्याली पुलाव भी पका रहा है, और आप भी एग्जैक्टली दूर बैठा सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो और बहुत सारे ऐसे सपने देख रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये मिररिंग एनर्जी है, और ये मिररिंग एनर्जी भी किसी वजह से ही हो रहा है। इस फुल मून में ये मिररिंग एनर्जी और भी ज्यादा हाइटेंड हो जाएगा। ऑलराइट, और भी ज्यादा, मतलब ये देखो, इट्स लाइक एक चिड़िया दरवाजा खोल करके बिल्कुल ये रेनबोज है, भाग गया बाहर। ऑलराइट, मतलब उड़ रहा है आसमान पे। ठीक है, और ये मैजिशियन एक वो एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। और ये देखो, फुल मून की एनर्जी रीड कर रही हूँ, एंड दिस इज द गॉडेसेस ऑफ मून। ऑलराइट, तो ये प्रॉफिटिक है। मैंने कहा ना, कोई बंदा है जो स्ट्रेटेजीज बना रहा है, सोच रहा है। दिस थिंकिंग मैन इज स्ट्रेटेजाइजिंग कि मैं किस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करूँ, यूनियन में लाऊं, किस तरह से मैं न्याय करके अपने दिल की बात बता के सब कुछ, मतलब ना एक नए सिरे से शुरू करके एक एडवेंचरस लाइफ में जाऊं। क्योंकि ये बंदा आपको अप्रिशिएट बहुत करता है। ये बंदा अप्रिशिएट आपको इसलिए करता है क्योंकि ये बंदा खुद भी दर्द से गुजरा है और आप भी दर्द से गुजरे हो। तो जैसे कहते हैं ना, दो टूटे हुए दिल के लोग एक जैसे लाइक मिल गए हैं, मतलब ना ब्रह्मांड के छत्र छाया के अंदर। इट्स मोर लाइक दिस। इसीलिए ये बंदा स्ट्रेटेजीज बना रहा है कि कैसे ये आपके पास में आए, कैसे वो अपने दिल की बात बोले। क्योंकि कोई तो है जो चुन चुका है आपको। ऑलराइट, चाहे किसी जॉब ने आपको चुना है, कंपनी ने आपको चुना है, इंसान ने आपको चुना है, परिवार ने आपको चुना है, कोई तो ऐसा है जिसने आपको चुना है। ऑलराइट, आप चुन लिए गए हो। ठीक है, तो आपके सारे पेशेंस आपको पे ऑफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। और ये आपके पास आ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है आपके पास। और ये आपको आपकी ज़िंदगी को मतलब कहते हैं ना, एक नए जर्नी पे लेकर के जाएगा। इट्स अ टेम्पल पाथ। एक हीलर एक नए जर्नी पे आपको लेकर के जाएगा। एक हीलर आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप भी जानते हो दर्द किस चिड़िया का नाम है,
ठीक है ना। पहले प्यार किस चिड़िया का नाम था, अब आपको पता है कि दर्द किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे आपने दर्द की चिड़िया को पकड़ लिया, जिस चिड़िया को मैंने उड़ के जाते हुए दिखाया था आपको इस कार्ड में, तो वही चिड़िया अभी आपको उस एनर्जी पे लेकर के जा रहा है कि जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बच्चा, बुरे दिन समाप्त हो गए, अब अच्छे दिन की तैयारी करो। तो आपके लिए यही मैसेज है लियो कि बुरे दिन टल गए, अब अच्छे दिन की तैयारी करो और अपने आप को उसी पॉजिटिव एनर्जी के अलाइनमेंट पे लेकर के आओ। इन द राइट टाइम एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर और चेज आफ्टर एनीथिंग। आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आपकी तरफ ग्रेविटेट होगा, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। आपको पता है कि एक औरत होने के नाते आपको कैसा होना है, कैसा नहीं होना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सब को जानते हो। एक औरत होने के नाते या एक आदमी होने के नाते आप अपने आप को कैरी करना जानते हो, आप अपने आप को एडजस्ट करना जानते हो, आप अपने आप को बोलते हैं ना, लोगों के बीच में आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हो, ठीक है ना। सैम्पल पीस की तरह से नहीं, अपनी खूबियों के साथ, आपके हुनर के साथ, आपके एसेंस के साथ, आपके ऑरा के साथ। मतलब अभी तक अगर आपको सुंदर से कपड़ा पहना करके एकदम कठपुतली जैसा बना के किसी के सामने अगर आपने प्रेजेंट किया है, अभी आप बिल्कुल एकदम मतलब कहते हैं ना, लाइक यू विल नॉट केयर एनी मोर कि आप क्या पहन रहे हो। एट द एंड अगर आपके बाल भी ऐसे बंधे हुए हैं, आप जल्दी से पहन करके या झल्ला सा पहन करके शॉर्ट्स में अगर आप कुछ क्रिएटिव काम भी कर रहे हो, या आप कोई ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें ड्रेस मायने नहीं रखता है, आपने जो बनाया ऐसे ही बैठ करके, जैसे देखा नहीं, मिट्टी का काम करने वाला इधर मिट्टी लग जाता है फिर भी वो करते रहता है। हम लोगों का फोकस उस बंदे में नहीं होता जिसका मिट्टी मिट्टी लगा होगा, मिट्टी के साथ में, और वो मिट्टी का काम कर रहा है। एट दी एंड हम वो काम को देखते हैं, राइट, इस बंदी ने इस काम को बनाया है। तो आपका भी ऐसे ही कोई ऑब्जर्व करेगा, कोई देखेगा, कुछ ऐसा होगा, या आप ऐसे कनेक्टेड हो किसी के साथ में जो बहुत क्रिएटिवली जुड़ा हुआ है। ये बंदा, चाहे आप हो चाहे ये बंदा हो, जो भी हो, दो टूटे हुए दिल के लोग एक होने के लिए जा रहे हैं, और ये बंदा स्ट्रेटेजीज बहुत तगड़ा तरीके से बना रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आएगा।